हेलो एवरीवन। तो चलिए करते हैं आज का डेली जी के जीएस का क्विज। इसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपके लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इसका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? जो राजकोषीय नीति, इसका अर्थ है कि कितना पैसा खर्च होना है, कहाँ पर खर्च होना है, या किसी को, किस राज्य को कितना पैसा देना है। ये नीति तैयार कौन सा संस्था करती है भारत सरकार की? तो पहला ऑप्शन वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो फ्रेंड्स, अगर भारत के राजकोष की बात हो रही है तो उसमें वित्त मंत्रालय का सहयोग जरूर होगा, यानी कि जो भारत का वित्त मंत्रालय है वो ही राजकोषीय नीति तैयार करता है भारत सरकार की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चार ऑप्शंस में से तीन कार्य तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, लेकिन एक कार्य ऐसा है जो नहीं करता, तो वो आपको वो बताना है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन, मौद्रिक प्रबंधन, सरकारी ऋण प्रबंधन, विदेशी विनिमय प्रबंधन, या फिर ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। तो फ्रेंड, जो भारतीय रिजर्व बैंक है या आरबीआई है वो ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं करता। मतलब कि अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में या सरकारी बैंक में जाते हैं, मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, तो वहां पर आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, अपने खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक में या आरबीआई में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बस यही कार्य आरबीआई नहीं करता, बाकी तीनों कार्य आरबीआई करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? आर्थिक उदारीकरण का मतलब होता है इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन, यानी कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो आ गई थी मार्केट में। तो वो किस वर्ष हुआ था? 1985 में हुआ था, 1989 में, 1991 या फिर 1993 में। तो फ्रेंड, जो भारत में आर्थिक उदारीकरण या फिर लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन जो हुए थे वो हुए थे 1991 में, 1991 में, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। आपको यहाँ पर फिलअप भरना है और बताना है कि किस जगह पर, यानी किस में, इन चार ऑप्शंस में से किस में हर वयस्क नागरिक का जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो उसका एक वोट होना चाहिए और हर किसी के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए, यानी कि वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है एक तंत्र, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है धनिक तंत्र और चौथा ऑप्शन है धर्मतंत्र। तो फ्रेंड्स, जो लोकतंत्र है उसमें हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है और हर वोट की कीमत बराबर होती है, तो लोकतंत्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? अगर किसी नए राज्य का हमें स्थापना करनी है तो उसका प्रावधान किस तरह से होगा, क्या करना होगा, ये सब हमें किस अनुच्छेद में दिया गया है आपको बताना है। अनुच्छेद 1 में है, या 2 में, या 3 में, या फिर 4 में। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है उनमें से ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा इसका ये आपको बताना है। तो फिफ्थ का सही ऑप्शन है अनुच्छेद 2, यानी कि अनुच्छेद 2 में हमें प्रावधान दिए गए हैं नए राज्य की स्थापना करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? जो 16 महाजनपद थे पुराने समय में, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था ये आपको बताना है। मगध, कौशल, वत्स, या फिर अंग। तो फ्रेंड, जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है वो है मगध। मगध के बारे में हमें काफी कुछ पढ़ाया जाता है या फिर काफी घटनाएं घटी हैं मगध राज्य में, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और फ्रेंड्स, हमें आपको आपको हमें ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? जो चांदी के सिक्के चलते थे पिछले समय में, पुराने टाइम में, उनको रुपए के रूप में बताया गया है। किस ऐतिहासिक किताब में या पुस्तक में बताया गया है? उपनिषद में बताया गया है, पुराण में, अर्थशास्त्र में, या फिर भगवत गीता में? तो फ्रेंड्स, जो बताया गया है वो बताया गया है अर्थशास्त्र में, यानी कि अर्थशास्त्र में जो पुराने चांदी के सिक्के चला करते थे उन्हें रुपए के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, करेंसी के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? काफी इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो फ्रेंड, जो दांडी मार्च, जिसको हम दांडी मार्च बोलते हैं, नमक कानून को तोड़ने के लिए जो दांडी मार्च हुआ था वो किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? जो मुस्लिम लीग थी 1934 के बाद उसका मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, बादशाह खान, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद अली जिन्ना 1934 के बाद
मुस्लिम लीग के मुख्य प्रवक्ता बन गए थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ग 4 जाने माने वर्गों में से चौथे स्थान पर था? तो फ्रेंड जो 4 वर्ग विभाजित किए गए थे, समाज जिन 4 वर्गों में विभाजित किया गया था वो किया गया था ऋग्वेद में। और आपको बताना है कि कौन सा वर्ग था वो सबसे नीचे था। तो 4 ऑप्शंस हैं, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये चारों वर्ग विभाजित किए गए थे और इनमें से सबसे नीचे कौन है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्य। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र और फिर आते थे वैश्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, ज्योतिराव फूले ने या फिर राजाराम मोहन राव ने? तो फ्रेंड जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना का नेतृत्व किया था ज्योतिराव फूले ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह को भी जोड़ लें तो कुल मिलाकर भारत की कोस्टल लाइन, तटीय रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तटीय रेखा का मतलब है जो हिस्सा समुद्र को छूता है, जिसके किनारे तट है, उसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स वो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? मतलब कि जो वलित पर्वत हैं उनमें उनसे भारत किस दिशा में घिरा हुआ नहीं है? पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर में या फिर उत्तर पूर्व में? तो फ्रेंड जो भारत वलित पर्वत से नहीं गिरा है वो नहीं गिरा है पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जो भारत का संपूर्ण उत्तरीय मैदान है, उत्तरीय प्लेन्स हैं, वो किस प्रकार की मिट्टी से बने हैं? जलोढ़ मिट्टी से, काली मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से या फिर शुष्क मिट्टी से? मृदा को मिट्टी बोलते हैं फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी से भारत के उत्तरीय मैदान बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? नेशनल वाटर पार्क कितने हैं भारत में? ये आपको बताना है। 100, 111, 311 या फिर 401? तो कुल मिलाकर 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भारत में। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं? अगर हम एक समतल दर्पण से छवियां बनाएं जिन्हें हम स्क्रीन पर प्राप्त न कर सकें तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वास्तविक कहेंगे, आभासी, काल्पनिक या फिर प्रतिरूप? तो फ्रेंड्स हम उन्हें बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन बी, आभासी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि कौन सा इनमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है या फिर फ्लोरीन है? तो फ्रेंड जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। अगला क्वेश्चन, पॉलिथीन तथा पीवीसी किसके कुछ उदाहरण हैं? जो पॉलिथीन होती है पन्नी या फिर पॉलिथीन, और जो पीवीसी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म हो जाता है, किसके कुछ उदाहरण हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक के, एक्रेलिक के या फिर किसी के नहीं? तो फ्रेंड जो पॉलिथीन और पीवीसी है वो एग्जांपल्स हैं थर्मोप्लास्टिक के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, सोफिया नामक एक रोबोट है जिसको एक नागरिकता भी मिल चुकी है किसी देश द्वारा। तो आपको ये बताना है कि किस देश ने ऐसा किया है? सऊदी अरेबिया ने, उत्तर कोरिया ने, जापान ने या फिर भारत ने? तो फ्रेंड सऊदी अरेबिया ने सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता भी दे दी है, मतलब कि एक रोबोट को नागरिकता मिल चुकी है सऊदी अरेबिया की। अगला क्वेश्चन, 2017 महिला हॉकी एशिया कप का निर्णायक मैच, मतलब कि फाइनल मैच, किस जगह पर खेला गया था? काकामिगर जापान में, कुआलालंपुर मलेशिया में, गुआंगझू चीन में या फिर नई दिल्ली भारत में? तो वो खेला गया था काकामिगर जापान के एक शहर में खेला गया था। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2017 में शांति निरस्त्रीकरण तथा विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड जो 2017 का शांति निरस्त्रीकरण तथा विकास का इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो मिला है किसको? ये आपको बताना है। शेख हसीना को मिला है, एंजेला मार्केल को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को या फिर अहमद हामिद करजई को? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा होता है? भूरा हीरा जो इन खनिजों में से किसी का दूसरा नाम है वो किसका है बताना है आपको। अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, लिग्नाइट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 का और आंसर डी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम भूरा हीरा भी बोलते हैं, यानी कि ग्रे डायमंड। अगला क्वेश्चन,
भारत का कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? जो भारत में सबसे पहले मानसून के बादल आते हैं वो किस भाग में आते हैं? हिमालय पर, मेघालय की पठारों में, पश्चिमी घाट में या फिर पूर्वी घाट में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाता है पश्चिमी घाट। सबसे पहला मानसून पश्चिमी घाट में आता है। अगला क्वेश्चन, किडनी स्टोन जो गुर्दे में पत्थर होते हैं मुख्य रूप से किसका बना होता है? जो मुख्य रूप गुर्दे में पत्थर की जो प्रॉब्लम हो जाती है वो पत्थर किसका बना होता है आपको बताना है। सोडियम क्लोराइड का, सिलिकेट का, कैल्शियम ऑक्जेट का या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का? तो फ्रेंड जो किडनी का स्टोन होता है वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण पर ब्याज कम कर दिया था? सक्षम योजना जो कि लाई गई थी 2017 में, उसके हिसाब से ऋण पर ब्याज यानी कि जो लोन पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो किस राज्य सरकार ने कम कर दिया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने या फिर महाराष्ट्र की सरकार ने? तो फ्रेंड्स वो कम कर दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, ये क्विज खत्म होता है। आप कितने सही कर पाए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डेली जीके क्विज की मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा, तो सारे वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।